हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है आपने स्टार्ट कर दी होगी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 की। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर भी आपको जो है बीएड प्रवेश 2024 की आपकी तैयारी जो है स्टार्ट करवा दी गई है। जिसे भी तैयारी जो है कंप्लीट करनी हो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े, उसके बगल में आपका बेल आइकन दिएगा, उसको ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे आप सभी को डेली हमारे चैनल पे देखने को मिलती है, और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। ठीक है। तो इसी टाइम पे आपको जो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। इसके अलावा आपकी 2 क्लासेस और आएगी, उसका भी आपको टाइम जो है बता दिया जाएगा। ठीक है। तो जिसे भी क्लासेस का अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षण, आपका डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका जो है लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो। आप जो क्लास का पीडीएफ तो मिलेगा ही, बाकी जो क्लास का अपडेट होता है डेली बेसिस पे आपको वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है। और आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर परीक्षा के शिक्षा में हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में इसका भी आप सभी को लिंक मिल जाएगा। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यान से देख के बताएंगे आर्टिस्ट से क्या। ठीक है। 51 नंबर है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश में जो है सामान्यतः नहीं बोली जाती है, बताइए। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैथिली दिया गया है, अवधी दिया गया है, ब्रज दिया गया है और खड़ी बोली दिया गया है। तो देखिए मैथिली जो है मिथिला की यानी कि बिहार की बोली है, उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका 52 पे बताएंगे राइट आंसर का। ठीक है। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है संयुक्त स्वर है। ठीक है। संयुक्त स्वर। तो देखिए ए आई ओ औ एक ऐसे आपका संयुक्त स्वर हो जाएंगे। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। ठीक है। क्लियर साथियों। ये जो है अ और छोटी ई से मिलकर बना है। ए जो है अ और किससे ए से होकर, मतलब ए से होकर बना हुआ है। ठीक है। देख आपको बता दो, जो ए है ये किससे, तो ए और ई से बना हुआ है। ठीक है। और जो आपका ए है तो ये आपका देखिए अ और ए से होकर बना है। ठीक है। ओ की बात करें तो ओ जो है साथियों आपका बना हुआ है अ और ऊ से। ठीक है। अ प्लस ऊ से जो आपका ओ बना है और जो आपका अ बना है साथियों, तो अ और ओ से मिलकर आपका अ बना है। क्लियर है। तो आप सभी ये जो चारों हैं आपके संयुक्त स्वर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 53 नंबर को उत्तर देंगे राइट से का। ठीक है। पूछा कि आपका कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है, कवित्री की। तो कवित्री की वर्तनी आपके जो आपका ये वाला विकल्प देगा है देखिए शुद्ध हो जाएगी। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। कवित्री किसको कहते हैं, तो वह महिला जो लिखती है, कविता लिखती है। ठीक है। उसको कवित्री कहते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 54 नंबर पे। इसकी वर्तनी कौन सी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है। विदुषी की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। तो देखिए विदुषी की जो वर्तनी आपकी दी गई है यहाँ पे ये वाली वर्तनी आपके शुद्ध हो जाएगी। ठीक है। विदुषी यानी कि विद्वान महिला। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 55 नंबर। इस पे बताएंगे राइट से कमोदनी की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है। कमोदनी की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी आप सभी को बताना है। तो देखिए कमोदनी कमोदनी की जो वर्तनी दी गई है यहाँ पे बी वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है। क्लियर सभी को। कमोदनी की जो बी वाली वर्तनी दी गई है आपकी शुद्ध हो जाएगी। सफेद रंग के कमल जैसा पर उससे कुछ छोटा फूल जो रात में खिलता हो। ठीक है। सफेद रंग के कमल जैसा पर उससे कुछ छोटा फूल जो रात में खिलता है उसको कमोदनी कहते हैं। ठीक है। एक तरह का जलीय पौधा जिसमें कमल की तरह के सफेद पर छोटे फूल लगते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 56 पे। ध्यान से देख के उत्तर देंगे राइट से। क्या पूछेगा, क का उच्चारण स्थान क्या बताइए। क का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो देखिए क का उच्चारण आपका कंठ होता है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 57 नंबर पे। रंग शब्द से क्रिया बनती है कौन सी, बताइए। रंग शब्द से क्रिया कौन सी बनेगी। रंग वाला, रंगना, रंगीला या रंगरेज। तो रंग शब्द से क्रिया बन जाएगी रंगना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। रंगना यानी कि रंग देना या तो रंग से युक्त करना। ठीक है। प्रभावित करना, अनुकूल बनाना। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 58 नंबर पर। ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 पर। आलस शब्द का विशेषण क्या, बताइए। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, तो आलस्य की बात करेंगे तो आलस्य का विशेषण हो जाएगा साथियों आपका आलस।
आलस्य का विशेषण आपका आलस हो जाएगा, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 नंबर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन सा शब्द जो है सकर्मक क्रिया का है, बताइए। तो देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है लिखना, हंसना, रोना, सोना, तो इसमें से सकर्मक क्रिया आपकी लिखना हो जाएगा, जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया आपका right है। ठीक है, लिखना शब्द जो है सकर्मक क्रिया है, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वो आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 60 पे, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या। ठीक है, क्या पूछा गया, जिस विकारी शब्द का प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइए। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है हम क्रिया कहते हैं, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका। ठीक है, किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द को जो है क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे को क्रिया कहते हैं। ठीक, 61 नंबर पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। जिस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, बताइए किस वाक्य में जो है आपकी सकर्मक क्रिया नहीं है, इसका उत्तर देंगे आपसे लोग फटाफट। दे, किस वाक्य में आपकी सकर्मक क्रिया नहीं है साथी, इसका उत्तर देंगे आप फटाफट। तो देखिए, सीता भोजन बना रही है। ठीक है, जिसमें आपकी सकर्मक क्रिया है। टैगोर ने गीतांजलि लिखी, ये भी सकर्मक है। श्याम रोता है, इसमें आपकी देखिए सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सकर्मक क्रिया से तात्पर्य है कर्म के साथ जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़े कर कर्म पर पड़े, वो आपकी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर वो आम खा रहा है, खाना जो है क्रिया के साथ आम कर्म है, अतः यहाँ पे आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा फल तोड़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए कर्म के साथ कर्ता भी आ रहा है, तो यहाँ पे आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कर्म नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ कर्ता और क्रिया आ रही है, श्याम रोता है। क्लियर है, तो यहाँ पे कर्म के अभाव के कारण यहाँ पे आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 62 को उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा, बताइए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या हो जाएगा साथियों, तो देखिए, वह बहुत थक गया, वह बहुत थक गया ना। तो जो जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का जो है बोध कराते हैं, वे आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बहुत, अधिक, पूर्णतया, थोड़ा, काफी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा वह बहुत थक गया। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 63 नंबर 63 पे, बताएंगे राइट आंसर क्या, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है। ठीक है, तो भयभीत, निर्भीक, भय, भीरु, तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है, तो देखिए भय, भय आपका विशेषण शब्द नहीं है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भयभीत, निर्भीत, भीरु, ये सभी आपके विशेषण शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 64 नंबर 64 को उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या देगा, किस वाक्य में आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, किस वाक्य में आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो देखिए, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ शब्दों का जो प्रयोग है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो दिया गया, हम किसी को कुछ नहीं कर सकते, जो आपका दिया गया आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे 65 पर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का प्रयुक्त कारक बताया। ठीक है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताना है हमको। ठीक है, तो देखिए, संप्रदान, करण, अपदान, अधिकरण, तो अधिकरण जो दिया गया आपका क्या हो जाएगा साथियों, कारक हो जाएगा। ठीक है, पर जो दिया गया है
ठीक है। अधिकरण अर्थात आधार यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान व समय का पता चले वहां आपका अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है। इसका चिन्ह जो होगा में तथा पर होता है, जैसे तोता डाल पर बैठा है। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 66 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है बताइए। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? देखिए, कवि के स्त्रीलिंग की अगर बात करेंगे हम साथियों, मैंने अभी आपको बताया था कवित्री, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर सभी को। क्लियर यहाँ तक। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 67 पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा बताइए। निम्नलिखित में से आपका तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, अस्थि दिया गया है, बेगम दिया गया, चपरासी दिया गया है और आपका जमीन दिया गया है। तो देखिए, चपरासी, चपरासी आपका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है। क्लियर सभी को। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 68, तत्सम शब्दों को इसमें पहचानें। ठीक है। तत्सम शब्द के बारे में आपको बताया है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जो है तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा तत्सम शब्द? तो देखिए, अमृत, अमृत आपका कैसा शब्द हो जाएगा साथियों? आपका तत्सम शब्द होगा। ठीक है। इसका जो तद्भव होगा अमीय हो जाएगा। ठीक है। क्लियर सभी को। माता, काठ, आंचल, ये सभी के आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे 69 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे एड्रेस। इन नीचे दिए अनेकाधिक शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताना है। ठीक है। प्रमत्त यानी कि स्वेच्छाचारी, इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है। प्रमत्त के अनेकाधिक शब्द आपके क्या हो जाएंगे? तो देखिए, प्रमत्त का स्वेच्छाचारी एक दिया गया है, दूसरा इसका उन्मत्त हो जाएगा। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है। जो बंधा ना हो उसको दो क्या कहते हैं? उन्मत्त कहते हैं। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 70 पे, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है। क्या देगा? उपसर्ग रहित शब्द में शब्द कौन सा? देखिए, उपसर्ग रहित शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? देखिए, उपसर्ग रहित शब्द यहाँ पे जो देखने जाएंगे तो आपका सुखी, सुखी कैसा शब्द है? आपका उपसर्ग रहित शब्द है। बाकी आरूढ़, उपकरण, निर्विरोध, इन सभी में आपका उपसर्ग लगा है, लेकिन सुखी में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 71 पे, उत्तर देंगे राइट आंसर। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है कौन सा बताइए। अध्यापिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अध्यापिका में अगर प्रत्यय देखें, प्रत्यय क्या होता है? तो किसी भी शब्द के अंत में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसको जो है प्रत्यय कहते हैं। तो अध्यापिका में जो आपका ई का जो है प्रत्यय लगा है। ठीक है। क्लियर सभी को। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 72 पे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है। 72 है, निम्न शब्दों में से किसमें जो है स्वर संधि है? निम्न शब्दों में से किसमें जो है स्वर संधि है? तो देखिए, स्वर संधि अगर यहाँ पे देखें, तपोगुण, अतएव, रजनीश और सदाचार। तो देखिए, रजनीश जो है इसमें क्या है आपका? स्वर संधि है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है। रजनीश में आपका बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर आपका बड़ी ई में परिवर्तित तो आपका स्वर संधि हो जाए। ठीक है। रजनीश का अर्थ होता है चंद्रमा। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 73 पे, उत्तर देंगे राइट आंसर। कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या बताइए। कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा? ठीक है। तो कपिस में जो आपका दीर्घ संधि है, कप, ठीक है, कप धन, कपि धन ईस। ठीक है। कपि धन ईस, तो यहाँ पे अगर देखने जाएंगे तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर किस में? तो बड़ी ई में परिवर्तित हो रहे हैं। तो ठीक है। तो यहाँ पे आपका किस में हो जाएगा? तो साथियों दीर्घ स्वर संधि में हो जाएगा। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 74 74 पे, उत्तर देंगे ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या बताइए। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद हमसे पूछा था। देखिए, ब्रह्मास्त्र का शुद्ध संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा, ब्रह्माधन अस्त्र यानी कि ब्रह्मास्त्र का अर्थ हो जाएगा ब्रह्मास्त्र, शक्ति से युक्त माना जाने वाला अस्त्र जो कभी विफल नहीं होता। ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र में आपका कौन सा शब्द हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि इसमें भी आपका हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रह्माधन अस्त्र। ठीक है। ब्रह्माधन अस्त्र जो आपका बी वाला विकल्प देगा है, ब्रह्मास्त्र का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है। ब्रह्मधन अस्त्र होता है। ठीक है। ब्रह्माधन नहीं, ब्रह्मधन अस्त्र होता है। ठीक। क्लियर है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे 75 पे, उत्तर सही सही उत्तर सच्चास्त्र। ठीक है।
सच्चास्र का समुचित संधि विच्छेद क्या बताइए। सच्चास्र का समुचित संधि विच्छेद हमसे पूछा है, तो देखिए इसका समुचित संधि विच्छेद आपका सत्य धन शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, शास्त्र इसमें जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका इसका सही समुचित विच्छेद और यह जो है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। 76 पे उत्तर देंगे आइडिया से। चंद्रमौली शब्द किस समाज से बना बताइए। चंद्रमौली जो शब्द है किस समाज से बना हुआ है, तो चंद्रमौली जो है आपका बहुब्रीहि समाज से बना हुआ है, जो आपका दिया गया पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। चंद्रमौली जो है बहुब्रीहि समाज से बना हुआ है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द या पद मिलाकर जो है एक नए पद जो है पद का या अर्थ जो है प्रकट करते हैं। ठीक है, चंद्रमौली का तात्पर्य होता है चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शंकर भगवान की यहाँ पे बात होती है। यहाँ पे तीसरा पद आपका यहाँ पे प्रधान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 77 पे। द्वंद्व समास होता है क्या। तो द्वंद्व समास क्या होता है, तो जिसका द्वंद्व समास तो जिसके सभी पद प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 77 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे उत्तर देंगे कोशिश करेंगे। 78 पर राइट आंसर प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार बताए। ठीक है, प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार बताना है, तो देखिए प्रयोगशाला में अगर देखने जाएंगे तो साथियों आपका हो जाएगा ठीक है प्रयोगशाला ना, तो प्रयोगशाला में आपका हो जाएगा देखिए तत्पुरुष समास। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। तत्पुरुष समास में आपका पूर्व पद होता है गौड़ तथा उत्तर प्रदेश जो होता है आपका प्रधान होता है। ठीक है, क्लियर सभी को। अ- अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से उचित विकल्प चुनना है। मुझे रिक्त स्थान है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 80 पे, ध्यान से देख के बताएंगे कोशिश करेंगे राइट आंसर का। मेरी इसमें से हमको बताना है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ठीक है, तो मेरा एक भाई और 5 बहनें जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है एक भाई व 5 बहनें में जो है पूर्व सर्वनाम मेरा प्रयोग किया सही किया गया। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 81 पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान उगने का संदेह है, अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए। ठीक है, तो अनेक निरपराधी जो है दंड के भागी हुए, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है। तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए, शुश्रूषा नहीं, तूफान उगने का नहीं, तूफान आने का क्या हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। ठीक है, इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, इसके 2 कारण हो सकते हैं। ठीक है, एकमात्र यहाँ पे नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 82 पे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए मैंने अभी विदुषी आपको बताया था, तो वह एक विदुषी महिला है। विद्वान नहीं आएगा, विद्वान जो है पुरुष के लिए उपयोग किया जाता है, महिलाओं के लिए नहीं। महिलाओं के लिए आपका विदुषी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वह एक विदुषी महिला थी, तो आपका जो बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 83। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है, तो जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, या जो वाक्य हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य का हो जाएगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस वाक्य रचना में एक प्रधान वाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों उन्हें आपका मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 84 नंबर। मोर का प्रवाची इनमें से क्या होगा बताइए। मोर का प्रवाची इनमें से क्या है, तो देखिए मोर के प्रवाची की अगर बात करेंगे चाहते तो मोर का प्रवाची यहाँ पे कलापी हो जाएगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जिसके पास तुड़ीन या तर्कस हो। ठीक है,
मोर का प्राची आपका कलापी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 85 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? ठीक है, वसंत के यहाँ पे 4 पर्याय दिए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा हमको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए वसंत का देखिए, ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास, ये तीनों हो जाएगा। देखिए कांतार जो दिया गया आपका वसंत का प्राचीन निवास, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, कांतार का अर्थ होता है दरार, छिद्र, या तो विकट जो मार्ग में उत्पन्न होता है, बहुत घना होता है, उसको भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 86 नंबर, उत्तर देंगे। निंदा शब्द का विलोम क्या होता है? निंदा शब्द का विलोम क्या होता है? तो देखिए निंदा शब्द का विलोम अगर देखने जाएंगे चाहते तो आपका स्तुति हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, निंदा का विलोम आपका स्तुति हो जाएगा। क्लियर, किसी शब्द का विलोम शब्द उस शब्द के अर्थ का उल्टा अर्थ देने वाला होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 87 नंबर। निम्न शब्द का विलोम यानी कि विपरीतार्थक अर्थ हमको बताना है, तो निर्माण, निर्माण का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? तो देखिए निर्माण का विपरीतार्थक आपका विनाश हो जाएगा। ठीक है, विनाश जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट है। निर्यात का आयात हो जाएगा, नवीन का प्राचीन हो जाएगा, निंदा का स्तुति हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या कहते हैं? तो जिसकी आशा न की गई हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। और आशा से जो अधिक होता है उसको आशातीत कहते हैं। ठीक, क्लियर है। और प्रत्येक की आशा जो होती है उसको प्रत्याशा कहते हैं, और जिसके किसी के द्वारा भी न की गई आशा जो है आपका अप्रति आशा कहलाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 89 नंबर। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहेंगे? जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहते हैं? तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसको कहते हैं अकिंचन, जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 89 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको अकिंचन कहते हैं। नम्र स्वभाव वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको विनती कहते हैं। जिसकी जिसकी नम्र स्वभाव होती है उसको विनती कहते हैं। ठीक है, विनीत कहते हैं, विनीत। नम्र स्वभाव वाला जो होता है उसको विनीत कहते हैं। जिसके पास बिल्कुल धन न हो उसको दरिद्र कहेंगे, और जो बेचारा या निरुपाय हो उसको गरीब कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। क्लियर सभी के यहाँ तक? ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 90। कलेजा ठंडा होना, इसका अर्थ क्या बताइए? कलेजा ठंडा होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए कलेजा ठंडा होना का अर्थ हो जाएगा संतोष होना, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 91 पे उत्तर देंगे। घी का लड्डू टेढ़ा वाला, ठीक है, घी का लड्डू टेढ़ा वाला, इसके लिए सही तरीका हो जाए। ठीक है, तो देखिए लाभदायक वस्तु प्रत्येक प्रकार से अच्छी होती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, घी का लड्डू टेढ़ा वाला यानी कि लाभदायक वस्तु जो है प्रत्येक प्रकार से अच्छी होती है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 92 पे उत्तर देंगे राइट। आंख का काटा, ठीक है, आंख का काटा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए आंख का काटा यानी कि अप्रिय व्यक्ति, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। आंख का काटा यानी कि अप्रिय व्यक्ति। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 93 नंबर, 93 पे उत्तर देंगे राइट। पेट में दाढ़ी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए? पेट में दाढ़ी होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए पेट में दाढ़ी यानी कि छोटी आयु में बुद्धिमान होना। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक ठीक, क्लियर सभी का यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 94 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मखमली जूते मारना। ठीक है, मखमली जूते मारना, तो देखिए मखमली जूते मारना का अर्थ हो जाएगा मीठी बातों से लज्जित करना। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा है 94 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 95 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? धूप में बाल सफेद न करना। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? धूप में बाल सफेद न करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो धूप में बाल सफेद न करना यानी कि अनुभवी जीवन बिताना, अनुभवी जीवन बिताना। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा है 95 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 96 नंबर, 96 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। जहां नायक नायिका के मिलने के प्रसंग का वर्णन मिलता है वहां किस रस की निष्पत्ति होती है? बताइए, जहां नायक नायिका के मिलने के प्रसंग का वर्णन मिलता है वहां किस रस की निष्पत्ति होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वहां आपका संयोग श्रृंगार रस
होता है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। इसके बाद नायक नायिका के मिलने का वर्णन संयोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 97 पे, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे, कोशिश कीजिए राइट आंसर। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार आपके कौन है? तो देखिए कनुप्रिया के रचनाकार आपके धर्मवीर भारती हो जाएंगे। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 98 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइए कोशिश कीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 98 प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम हमको लगाना है। ठीक है, तो देखिए मधुशाला जो है आपकी 1935 में आई थी। मधुबाला अगर देखने जाएगा तो आपकी 1936 में आएगी। मधुकलश जो आई थी आपके साथियों 1937 में आई थी। और निशान निमंत्रण जो आपकी 1938 में आई थी। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर 1935, 1936 मधुबाला, और 1937 में आपकी मधुकलश, और 1938 में आपकी निशान निमंत्रण आ रही थी। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। नहीं ना, सुमेल कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना हमको यहाँ पे, तो देखेंगे हिंदी साहित्य सम्मेलन जो आपका 1910 में हुआ था। ठीक है, काशी नागरिक प्रसारी सभा का जो गठन हुआ था आपका कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था साथियों 1893 में। और जो आपका दिया गया राष्ट्र भाषा प्रचार समिति का जो वर्धा हुई थी, कब हुई थी? तो 1918 में हुई थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो हिंदी साहित्य जो आपका 1910 में, काशी नागरिक प्रसारी सभा जो आपका 1893 में, और राष्ट्र प्रचार समिति जो वर्धा हुई थी आपकी 1918 में हुई थी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, CAB। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 100 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? बताइए, अधिसूचना का जो प्रकाशन है कहाँ पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजपत्र, यानी कि गजट में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजपत्र गजट में। क्लियर है सभी को इसके बारे में? ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती हो अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करके, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताइए आपको जो क्लासेस आती हो कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।